हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दक्षता रुद्राक्ष व्लॉग। तो आज हम आ गए हैं एक फेयर में जिसका नाम है हुनर ऑफ इंडिया। ये है केंद्रीय विद्यालय के सामने अलीगंज में लगा हुआ है। जो भी लखनऊ में रहते हैं उनको ये लोकेशन ज़रूर पता होगी। तो आज हम आपके लिए आ गए हैं इस फेयर में आप लोग को दिखाने के लिए कि यहाँ पे किस किस तरह के झूले लगे हुए हैं, क्या क्या प्रोडक्ट के स्टॉल लगे हुए हैं। तो ये बच्चों के लिए से पहले हेलीकॉप्टर वाला झूला है, फिर कार वाला झूला है, फिर मिकी माउस वाला झूला है, फिर ये बड़ा वाला झूला है, फिर ड्रैगन वाला झूला है। आगे और भी झूले मिलेंगे आप लोगों को। तो अब हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि दक्षिता गई है झूला झूलने अपने पापा के साथ। तो मैं नीचे खड़े होकर वेट कर रही हूँ और इधर उधर थोड़ा देख रही हूँ। फिर इसके बाद दक्षिता झूला झूलती है, मैं नीचे खड़े होकर वीडियो बनाती हूँ। फिर उसके बाद दक्षिता नीचे आकर के दूसरा झूला झूलने की जिद करती है। फिर हम दूसरे झूले पर पहुँचते हैं जो कि है ब्रेक डांस। ये ब्रेक डांस वाला झूला झूलते झूलते उनको तो बहुत मज़ा आ रही थी। मेरे हाथों में दर्द हो रहा था क्योंकि मैं रुद्राक्ष बहुत देर से ली थी। अब इसके बाद हम फिर से पीछे पहुंच जाते हैं क्योंकि दक्षिता का फिर से स्टार्ट हो जाता है मूड स्विंग कि मुझे फिर से जंपिंग वाला झूला झूलना है। फिर किसी तरह बना के उसको आगे बढ़ते हैं और फिर से एक ब्रेक लग जाता है टॉय शॉप में। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टॉय शॉप पे ब्रेक लग चुका है। दक्षिता को फिर से कुछ ना कुछ टॉय चाहिए, पर किसी तरह मैं उसको मना करके आगे ले जाती हूँ बिकॉज ये टॉय इतनी अच्छी प्लास्टिक नहीं थी इनकी। मैं दक्षिता को इसकी एक फिक्स शॉप है वहीं से टॉयज दिलाती हूँ। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। वैसे हम देखते हैं वुड के झूले लगे हुए हैं, वुड की कार्विंग वाली डाइनिंग टेबल है। ये बहुत ही सुंदर थी डाइनिंग टेबल। 4 का सेट था, 6 का सेट था। दक्षिता हर एक डाइनिंग टेबल में बैठ के देख रही थी ये कैसी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि दक्षिता बैठती है और इसमें सीट नहीं है। तो दक्षिता उठ के चल देती है। फिर दक्षिता को एक दिखती है रेस्टिंग चेयर और दक्षिता उसमें बैठ के बहुत खुश हो जाती है। फिर रेस्टिंग चेयर में वो आराम करती है थोड़ी देर। फिर देखा आप लोगों ने। फिर इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्टूल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आपके स्टैंड्स लगे हुए हैं, गमले के स्टैंड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे पॉट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं चीनी मिट्टी का सामान जहाँ मिलता है। यहाँ पे कप्स लगे थे और बहुत ही सुंदर प्लांटर लगे हुए थे। मुझे ये प्लांटर बहुत पसंद है। जो भी इंडोर को डेकोर करने का शौक़ रखते हैं वो इन प्लांटर को लेकर के अपने घर को और सुंदर बना सकते हैं। अगर आप लोग बिग बॉस का ये सीज़न देख रहे हो तो उसमें इन प्लांटर्स का बहुत यूज़ किया गया है। यहाँ पे कालीन लगी हुई थी। फिर से एक अनदर स्टॉल आ गया, वो भी है कप का और प्लांटर का। यहाँ पे पॉट्स भी थे और प्लांटर भी थे, अलग अलग शेप के थे। ये ग्लासेस भी खूब सुंदर सुंदर लग रहे थे और रिजनेबल रेट के थे, ज़्यादा कोई हाई फाई रेट का नहीं था। बट हाँ, यहाँ पे फिक्स प्राइस था। आप बहुत ही मिनिमम कम करवा सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ कम नहीं करेंगे लोग। कालीन अलग अलग तरीके की थी और हर एक प्रोडक्ट के 2-2 स्टॉल्स थे। अब यहाँ पे हम लोग आ गए ब्लैंकेट के स्टॉल में। यहाँ पे डबल बेड के, सिंगल बेड के, मोटे पतले हर तरह के ब्लैंकेट थे। अब फिर जहाँ जहाँ हम रुकेंगे वो एक ही स्टॉल होगा जो कि होगा टॉय का। फिर दक्षिता का एक ही जिद कि मुझे कुछ लेना है। ये वाला स्टॉल मुझे अच्छा लगा था। जो कि फॉर्मल ऑफिस जाते हैं लोग वो इस स्टॉल में जाएं और अपने लिए ट्राउज़र परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल 400 की रेंज में थे और बहुत अच्छे थे डेली वेयर के हिसाब से। और यहाँ पे ज्वेलरी का कुछ सेक्शन आ गया। ये ज्वेलरी मुझे कुछ खास नहीं लगी। और ये कोट्स थे, लॉन्ग में शॉर्ट में हर तरह के कोट थे। ये जेंट्स के कोट्स थे, ब्लेज़र थे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लगे हुए थे। फिर इसके जूस मशीन है। जूस मशीन बहुत अच्छी है, इससे मौसमी का जूस बहुत अच्छे से और बहुत ही आराम से निकल जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं सदरी के स्टॉल में। ये सदरी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने हस्बैंड से अपने कई बार कहा खरीदने के लिए, पर उनको सदरी पहनना नहीं पसंद है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कैंडी का स्टॉल आ जाता है। कैंडी दक्षिता की फेवरेट है, यहाँ से हमने कुछ कैंडी ली। फिर हम आगे बढ़े। फिर इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये एक वुलन कैप, सॉक्स, ग्लव्स और बच्चों के और भी आइटम जो वुलन होते हैं इनका स्टॉल था, बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये भेलपूरी वाले भैया लगाए थे। फिर आपको ये मेन स्टेज दिखे हुनर ऑफ इंडिया, जहाँ पे लोग आकर के अपने हुनर को निखारते हैं और इंडिया के लिए पेश करते हैं। सॉरी, ये बैकग्राउंड जो वॉइस आ रही है इसको थोड़ा सा इग्नोर करें। रुद्राक्ष अपने खेल में लगा हुआ है। यहाँ पे दक्षिता डांस करती हुई किसी तरीके से इन्होंने डांस किया क्योंकि इनकी ज़िद थी मुझे डांस करना ही करना है, तो इनके पापा ने इनको डांस करा दिया। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं।
इनकी परफॉर्मेंस के बाद फिर दक्षिता को कॉर्न खाना होता है। फिर यहाँ से हम लोग कॉर्न परचेज़ करते हैं। ये गर्म था तो हम लोग ने पैक करा दिया था। इसके अगल अगल आप देख सकते होंगे यहाँ पे साड़ी के स्टॉल लगे हुए हैं, शॉल के स्टॉल लगे हुए हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, ये देखिए लॉन्ग कोट, ये सदरी, फिर से सदरी आगे मैंने बताया ना हर एक प्रोडक्ट के 2-2 स्टॉल हैं। मैंने पीछे, और ज़्यादा रेट में भी अंतर नहीं है, सेम रेट के हैं। एक स्टॉल में जिस रेट का है अनदर स्टॉल में। ये राजस्थानी सूट साड़ी ये भी यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका नमकीन का भी स्टॉल लगा हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे शॉल मिल रही है, सूट मिल रहे हैं। देखिए फिर कालीन आ गई और हर कालीन बहुत सुंदर थी। अब फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको हर एक इस फेयर का हर एक स्टॉल का मुआयना बहुत अच्छे से कराया है। ये मुझे ब्लैंकेट बहुत अच्छे लग रहे थे पर ये कुछ कम नहीं कर रहे थे, मैंने लिया नहीं। देखिए यहाँ पे सोफ़े कवर भी हैं, कुशन कवर भी हैं, यहाँ पे सॉल्स लगी हुई हैं। यहाँ पे फिर आपके कंबल वगैरह आ गए, बेडशीट वगैरह आ गई। ये साड़ी का स्टॉल है। आगे जाके ये डाइनिंग टेबल एंड सोफ़े के सेट लगे हुए थे। यहाँ पे वुड के सामान थे। वो सोफ़े जो लगे हुए थे 3+2 के साथ एक काउच फ्री था। ये फ़ोटो फ्रेम था। हर माल 100 रुपये में लिखा हुआ था। यहाँ पे जितने वुड का सामान यहाँ पे रखा हो वो हर एक माल 100 रुपये में। ये साड़ी 500 में 2 साड़ियाँ दे रहे थे अंकल कॉटन की। आगे अंदर अलग अलग रेंज थी, 500 की भी साड़ी थी। यहाँ पे प्लास्टिक का सामान मिल रहा था और यहाँ पे कुछ टॉयस थे। तो फिर यहाँ पे हम लोग रुके देखने के लिए। दक्षिता के लिए हमको एक पेन चाहिए था जिसकी खोज में हम इधर उधर घूम रहे थे। इन भैया से हमने कहा कि हमको वो पेन चाहिए, इन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। फिर इन्होंने थोड़ा वेट करके हमें पेन दिखाया, पर इन्होंने जो पेन दिखाया वो हमें नहीं लेना था। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सामान लगे हुए हैं, जो भी आपको यूज़फुल लगे आप परचेज़ कर सकते हैं और रिजनेबल रेट में है। मुझको यूनिकॉर्न वाला पेन चाहिए था, इन्होंने मुझको हिप्पो वाला पेन दे दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये आपका सूप बाउल था जिसमें स्पून एंड लिड साथ में थी। ये मुझे मिल गया यूनिकॉर्न वाला पेन, मैंने परचेज़ कर लिया। फिर दक्षिता के लिए भी कुछ परचेज़ किया। फिर उसके बाद हम निकले यहाँ से। आखिरी स्टॉल यहाँ पे था ये हमारा। यहाँ पे हमने अपनी शॉपिंग कंप्लीट करी और ये फेयर का मुआयना मैंने कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।